अ, अव्यक्त को अव्यक्त को जानने की चीज है। जैसे हमें नाटक का उदाहरण देखते हैं। जैसे नाटक के पीछे वो तैयारी चलती होती है, तो हम वो उस अव्यक्त को जानने की कोशिश करते हैं कि एक प्रकार की ऐसी इच्छा होती है कि अब पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, पर्दा बंद होता है और तो विषय को देखने की इच्छा होती है कि अगर छुप छुप के देखते, पीछे से जा जा के देखते हैं, लेकिन उसमें से भी हम सोचते हैं कि हमें पहले देखने मिल जाए, पीछे क्या चल रहा है, पीछे क्या चल रहा है। लेकिन हम उससे भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि जो पीछे चलता है वो आगे नहीं चल पाता। जो जिस प्रकार हम नाटक को देखते हैं, तो उस प्रकार आगे से देखने में मजा आता है, ना कि पीछे से देखने में। अगर अगर वह पीछे से देखने मिल जाए, नहीं मिल पाए, तो महाव्याकुल होता है, शोर शराबा करते, जैसे जिस प्रकार कोई जनता होती है, अब नाटक के पीछे बहुत देर लग रही है तैयारी होने में, उसी प्रकार मरण उसी प्रकार महाव्याकुल होकर के दुखी होता है। दूसरी इच्छा कसाय भावों के अनुसार कार्य करने की होती है। जब तक कार्य सिद्ध ना हो, तब तक महाव्याकुल होता है। मतलब हमारे लिए, जैसे जिस प्रकार मुझे क्रोध आया और दूसरे को मारने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक वह पूर्ण नहीं होगी, तब तक मैं इतना दुखी रहूंगा कि अगर मेरा मरण तक हो जाए, तो कोई पुलिस तक पकड़ ले, तो भी मुझे दुख नहीं होगा। मरण इसी प्रकार ऐसी मतलब बहुत कषाय पूर्वक ये इच्छा होती है। और फिर उसके बाद तीसरी इच्छाओं का वर्णन करा है कि पाप के उदय से वहां अनिष्ट कारण मिले, उसको दूर करने की इच्छा होती है। जिस प्रकार अगर हमें शरीर में कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, इत्यादि रोग हो गए, उसे दूर करने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने अपने को शरीर माना, और शरीर में क्या हुआ, रोग हुआ, कोरोना हुआ या इत्यादि जितने भी रोग हुए, तो वो किस कारण हुए कि अपने शरीर को मानने की। मतलब मूल में तो मिथ्यात्व ही प्रॉब्लम है, मिथ्यात्व ही दुख का कारण है। इसलिए पापों को दुख का कारण नहीं क्या कहा, मिथ्यात्व को दुख का कारण कहा है। इसलिए पाप के उदय से बाह्यनिष्ठ कारण मिले, मतलब शरीर में रोग हुआ, उसको दूर करने की इच्छा हुई। चौथी इच्छा उन्होंने बताई कि वह एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है। मतलब दूसरे को देखा कि इसने साइकिल खरीदी, या किसी किसी जीव ने दूसरी चीज खरीदी, तो उसको देख करके हमें भी इच्छा होगी कि मुझे भी ऐसी चीज लेनी चाहिए। उसी प्रकार ये हमें इच्छा होती है। और जैसा पदार्थ का स्वरूप है, वैसा श्रद्धा हो जाए, तो भी इच्छाएं खत्म नहीं हो पाती हैं। मतलब जैसा पदार्थों का स्वरूप है, उसी प्रकार श्रद्धा हो जाए और सभी इच्छा समाप्त हो जाए, तो बहुत आनंद आता है जीव को। जैसे केवल ज्ञानी को सुख क्यों है? क्योंकि उसे वीतराग है और सब विषयों को जानता है। ऐसा नहीं कि जगत के हर पदार्थ को एक समय में एक साथ जानते हुए भी वीतरागी कैसे रह जाते, क्योंकि उन्हें इच्छा ही नहीं होती है, इच्छाओं का अभाव होता है। मूल में इच्छा ही सुख दुख का कारण है। अब आगे देखते हैं कि चार कक्षाओं में कैसे कैसे इच्छा उत्पन्न होती है और मरण तक को प्राप्त हो जाता है जी। जिस प्रकार माया का स्वरूप बताते हुए टोडरमल जी ने इसमें कहा कि अगर सब सब प्रकार से मायाचारी छल छल कपट करके अपने को ऊंचा दिखाता है, मतलब छल करके भी दूसरों को ठगता है, लेकिन ये नहीं समझता कि अपने को ठग रहा है, अपने ही इच्छा कर करके ठग रहा है खुद को। ये नहीं समझ पाता कि वो सोचता है कि हम दूसरों को ठग रहे हैं छल कपट करके। व्यापार में देखते हैं जैसे हम कि किसी ने दाल खरीदी, तो उसने 5 पैसे में खरीदी और 20 पैसे में बेची, तो वो छल कपट करके दूसरे को ज्यादा पैसे में बेच रहा है। तो उस कारण उसको बहुत दुख, मतलब छल कपट किया उसने। और अगर ये बात किसी के सामने प्रकट हो जाती है, तो वो मरण तक को प्राप्त हो जाता है, मरण तक को हो जाता है प्राप्त। इस प्रकार फिर दूसरा दिखते मान। मान का ऐसे अपन दूसरों को औरों को नीचा दिखाना चाहता है और खुद को ऊपर ऊंचा दिखाना चाहता है। उसके लिए वो अनेक उपाय सोचता है, दूसरों की निंदा करता है और खुद की प्रशंसा करने लग जाता है। और फिर देखता है कि मतलब दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अनेक अनेक उपाय कर करके संकलिश को प्राप्त होता है। लेकिन उधर से भी जब इच्छाएं खत्म हो जाती हैं,
और अगर इच्छाएं खत्म नहीं हुई, दूसरों को नीचा दिखाने तक का हो जाता है, तो दूसरों को भयादिक दिखा करके दूसरों की हत्या तक कर देता है। जिस प्रकार हम मतलब उम, राजनीति में देखते हैं, तो क्या होता है कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अनेकों उपाय जीत करता है। जैसे एक नेता होता है, तो वह क्या करता है कि दूसरे नेता को नीचा दिखाने के लिए अनेक-अनेक बातें बोलता है, सभाओं में जा-जा करके उसके विरोध में बात बोलता है। लेकिन जब तक उसका विरोध नहीं हो, तब तक महाव्याकुल होकर के दुखी होता है। और ऐसी अवस्था मतलब अंतरंग में तो इतने संकलेश भाव होते हैं, बस षड्यंत्र रचने लगते हैं कि जिस प्रकार दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं। ऐसे सोच सोच कर मन में माया, हिंसा हिंसा करके तो हिंसा करके, दूसरे की हत्या करवा के तो हत्या करवा करके दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। जिस प्रकार मतलब राजनीति में एक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाना चाहती है, और नीचा दिखाने के लिए क्या-क्या प्रयत्न नहीं करती, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील हर चीज़ हर प्रकार से कर करके करती है। उसी प्रकार ये भी मानव जीव भी अपने को ऊँचा दिखाता है और दूसरे को नीचा दिखा करके अपना बड़प्पन साधता है। जैसे कोई पूज्य बड़े जन भी होते हैं, उनका सम्मान भी नहीं करता और इतना मान रहता है उसको, कसाई वाले को इच्छा उत्पन्न करता है हमेशा। और फिर मतलब एक कषाय प्रकट होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। जैसे पंडित जी उदाहरण देते हैं इसमें, मतलब एक गाथा देते हैं कि आशा रूपी गड्ढा मतलब लोक में इसमें लोक को कण बराबर समझता है। उसमें अनंतानंत एक लोक में अनंतानंत जीव है, और आशा रूपी कूप ऐसा है कि एक गड्ढे में समस्त लोक अणु समान है। लोक को तो एक ही है, तो अब यहाँ कहो किसको कितना हिस्से में आए। मतलब यहाँ कहते हैं कि आशा रूपी गड्ढा है, वह एक गड्ढे में समस्त लोक के अणु के समान है, और वो एक अणु है, उसको कितने हिस्से में लेके आए, मतलब कितना हिस्सा किसके पास जाए। मतलब लोक तो बहुत बड़ा है, अब हम चाहते हैं कि पूरा लोक हमारा हो, 3 लोक हमारे हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि बाहरी को ही देखते हैं, अपने अंतरंग स्वरूप को तो पहचानते नहीं। अंतरंग में कितनी इच्छा उत्पन्न हो रही है, उन इच्छाओं का मतलब नाश कैसे करें, इसका टोडरमल जी ने बहुत सुंदर और सटीक उपाय बताया है। कि जैसे अपने हर पंडित जी ने तीसरे अधिकार में हर प्रकरण में लिखा है कि लास्ट में ऐसे लिखा कि इससे 4 कसायों से बचने का उपाय क्या है? सम्यक दर्शन करना। हर अंतराय को मतलब क्षयोक्षम ज्ञानावर्णीय मोहिनी बचने से क्या उपाय है कि सम्यक दर्शन करना। अब देखते हैं कि इच्छाएं तो मिथ्या दृष्टि को भी उत्पन्न होती हैं और सम्यक दृष्टि को भी उत्पन्न होती हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? अब मिथ्या दृष्टि को इच्छाएं अनंत इच्छाएं प्रकट होती है, क्योंकि उसे अनंतानुबंधी कषाय का बंध होता रहता है, और सम्यक दृष्टि जीव को अनंतानुबंधी कषायों का नाश होने के कारण इच्छाएं उत्पन्न तो होती हैं, लेकिन जब तक आत्मा में स्थिरता होती तब तक इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। जिस प्रकार अगर आत्मा में अस्थिरता होती है, तो उसे इच्छाएं उत्पन्न होती है। वो भी इच्छाएं सीमित होती हैं, अनंत को जानने के लिए नहीं, अनंत को खोजने के लिए नहीं होती है। अनंत को राग भाव कर करके दूसरों को क्लेशित करने की नहीं होती, लेकिन उसको अपने अस्थिरता, जितनी अस्थिरता होगी उतनी इच्छाएं तो पैदा होंगी। और हम आगे और विचार करते हैं कि जीव को सर्व ग्रहण करने की इच्छा होती है, मतलब मिथ्या दृष्टि जीव को सर्व ग्रहण करने की इच्छा होती है। जिस प्रकार अगर देखें तो, क्योंकि एक इच्छा प्रकट पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। जैसे एक इच्छा हमारी की भोजन खाने की पूर्ण हो गई, उसके बाद शाम को फिर खाने की इच्छा हो जाती है, और इन इच्छाओं का भाव तो मूल यही है कि अपन शरीर को अपना मानते हैं, और बाह्य बाह्य वस्तुओं, शरीर से संबंध रखने वाली चीजों को अपना मानते हैं। जब तक इच्छा पूर्ण नहीं होगी तब तक शांति कैसे मिलेगी, क्योंकि एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी इच्छा चालू हो जाती, तो मतलब इच्छाओं का तो नाश होगा नहीं, इच्छा पूर्ति करने से इच्छाओं का तो नाश होगा नहीं। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, जैसे मुझे
कहीं बाहर जाके करके देखने की इच्छा हुई कि मैं इधर इस तीर्थ पे जाऊं, उस तीर्थ पे जाऊं, देखने की बार बार इच्छा हुई, तो उससे सुख कहाँ से मिला? मतलब अब मन ने कषाय कर करके दूसरों को, मतलब अपने को ही अंतरंग में पाप बांध करके दूसरों को देखने की इच्छा की, इस इस तीर्थ को देखने की इच्छा करी, लेकिन उस इच्छा को पूर्ण कभी नहीं, लेकिन आकुलता हमेशा बनी रही कि इसको देख लूं, उसको जान लूं, इसको देख लूं। मतलब अगर खुद देखें तो अगर अनंत जीव भी अनंत चीजें अपन को देखने मिल जाए तो अपन अनंत का भोग करने तैयार हैं, और अनंत भोग करने के लिए एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व बुद्धि के से भरे पड़े हैं, इसलिए हमें कषाय उत्पन्न होती है। जिस प्रकार एक विषय को छोड़ करके दूसरे विषय पर जाता है और झपट्टे मारता है, ये टोडरमल जी का वाक्य है कि एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय पर जाता और झपट्टे मारता। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि एक विषय को अपन ने जान लिया, अब दूसरे विषय जानने लगते हैं कि नहीं मैं ये करूं, फिर ये करूं, ये करूं, ऐसे झपट्टे मारता रहता है कि इस विषय पे जाता है कि मतलब जैसे थाली है अपनी खाने की, तो उसमें अलग अलग व्यंजन बने हैं, तो पहले देखता है कि ये खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं, ये खा लूं, इस प्रकार घूम घूम करके झपट्टे मारता रहता है और आकुलित होकर के दुखी होता रहता है। और अगर एक खा भी ले तो ये सोचता है कि दूसरा नहीं खाया अभी पहले, ऐसे कर करके आकुलित रहता है, क्योंकि इच्छा इच्छा रूपी गड्ढा कभी भरता ही नहीं, वो वैसे का ही वैसा रहता है। और अगर इच्छा का अभाव करना हो तो सम्यक दर्शन आदि ही सच्चा उपाय है। इच्छा दूर हो और सर्व विषयों का युगपद गण बना रहे, तब यह दुख मिटे हो, मोह का अभाव और केवल ज्ञान हो। अगर इच्छाओं का अभाव करना है तो हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, हर वीतराग दशा को प्रकट करना पड़ेगा, और वर्तमान में अगर हम सोच देखें तो हमें संयम को धारण करना पड़ेगा। संयम धारण करे बिना, सच्चा तत्व ज्ञान करे बिना इच्छाएं दूर होना संभव नहीं है, क्योंकि अ, इच्छाओं को कंट्रोल करना एक सम्यक दर्शी संयमी व्यक्ति और तत्व ज्ञान के बल पर ही इच्छाओं का अभाव करा जा सकता है। और इसमें लिखा है कि मोक्षण प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि सम्यक दर्शन यथावत श्रद्धा हो तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि में थे, मतलब जब हमें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होगा, मतलब एक मूल उपाय तो क्या है कि जैसे हम मानते हैं कि जैसे मैं जीव द्रव्य हूँ और बाकी सब जितने भी चीजें वह सब पुद्गल द्रव्य है, और जो पुद्गल द्रव्य होते हैं उनको अपना मान मानकर मैं दुखी होता हूँ। अगर पुद्गल द्रव्य मेरे, जिस प्रकार मैंने भोजन किया तो भोजन में क्या किया, जो पुद्गल द्रव्य था उस पुद्गल द्रव्य से अपने जो इस शरीर को पुद्गल द्रव्य को ही भोजन दिया, दूसरे को तो कुछ दिया नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धा और ध्यान हो इष्टनिष्ठ बुद्धि में, मतलब इष्टनिष्ठ बुद्धि को तो बुद्धि है, मतलब बाहर की वस्तुओं में तो इष्टनिष्ठ है नहीं, अपन इच्छा कर करके इष्ट अनिष्ट की बुद्धि कर करके मतलब ये मेरे लिए अच्छा है और ये दूसरे के लिए बुरा है, वास्तव में तो वो ना अच्छा है ना बुरा है, वो तो वो ही है ना। मतलब जिस प्रकार एक वस्तु है, जैसे पेन है, तो इसको अपन ने अच्छा माना और दूसरे व्यक्ति ने इसको बुरा माना, अब इसको ना ही अच्छा है ना बुरा, ये तो पुद्गल द्रव्य है, और अपन ने ही इसमें इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि कल्पना कर करके इसमें सुख और दुख मान करके, मतलब व्यर्थ ही भ्रम है और भ्रम से सुख माना है, इसमें भ्रम से सुख दुख माना है, वास्तव में वस्तु ऐसी है ही नहीं। अगर हम देखें तो मतलब अपनी जब श्रद्धा ही निर्मल हो जाएगी, श्रद्धा का ही परिणमित हो जाएगा, तो इच्छाओं का उत्पन्न स्वभाव का ही अपने आप रुक जाएगा। लेकिन अगर हमारी जितनी आत्मा में स्थिरता नहीं है तो उतनी इच्छा तो प्रकट होंगी ही। अब इसमें देखते हैं कि सुखी होना भ्रम से सुखी मानते हैं, जैसे विषयों की सुख है तो विषयों में तो सुख है नहीं और विषयों से दुख भी नहीं है, तो हम उसे भ्रम से सुखी दुखी मान लेते हैं, भ्रम से अपनी ही कल्पना कर करके अपने ही कल्पना कर करके दुखी सुखी मानते हैं। लेकिन
अपना अभिप्राय कैसा है, अपन क्यों उसमें इच्छा कर रहे हैं। कुछ इच्छाएं तो बहुत अच्छी होती है, जैसे मोक्ष जाने की इच्छा, रत्नात्रय प्राप्त करने की इच्छा खूब प्रबल होनी चाहिए, खूब अच्छी होती है, ना उसमें सुख दुख होता है ना कुछ होता है, लेकिन इच्छाएं हैं, इच्छाओं का अभाव करना ही है। जैसे हमें शास्त्र पढ़ने की इच्छा होती है, तो शास्त्र पढ़ने की इच्छा बहुत बहुत अच्छी है और बहुत गजब है, लेकिन अ, जिस प्रकार मतलब शास्त्र पढ़ने की इच्छा लास्ट तक जैसे मुनि बन गए, तो अब आत्मा में जितनी स्थिरता नहीं रहती, अस्थिरता रहती है, तो उस प्रकार शास्त्र लिखने का भाव आता है, शास्त्र पढ़ने का भाव आता है, लेकिन जब तक अस्थिरता रहेगी तब तक इच्छा उत्पन्न होगी, चाहे अपन मुनि बने चाहे सम्यक दृष्टि जीव बने। अब अन्य विचार करते हैं इस बिंदुओं पर कि जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय सिद्ध हो जाती है। मतलब जिस समय हमें कार्य सिद्ध हो गया, जैसे हमें कुछ कार्य करना था, जैसे मुझे प्रवचन करना था, तो उस कार्य की सिद्धि हो गई, अब अंत कार्य संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती, किसी से बात करने की, किसी से मतलब मिलजुल कर खेलने की, क्योंकि मतलब एक कषाय उत्पन्न, मतलब एक कषाय उत्पन्न होती तो उसके पीछे हजार कषाय उत्पन्न हो जाती है। और फिर इसमें ऐसा आया था कि इच्छा तो पूर्ण होती नहीं, इसलिए कोई सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता, क्योंकि इच्छा तो पूर्ण होती नहीं है, क्योंकि कभी उनका अभाव होना ही नहीं इच्छाओं का। लेकिन कोई कार्य सिद्ध हो जाए तो उस पर भी दुख ही दूर नहीं होता, क्योंकि हमेशा दुख बना ही रहता है, क्योंकि एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी इच्छा तो पीछे खड़ी ही रहती है। मिथ्या दर्शनादिक से तो इच्छा द्वारा तो उत्साह उत्पन्न होता था, वह सम्यक दर्शन आदि से दूर हो जाता है। मतलब जो मिथ्या दर्शन था, तो उससे इच्छा को मतलब पूर्ण करने का उत्साह हमेशा बना रहता था, लेकिन सम्यक दर्शन आदि से वह जो उत्साह था उसका मतलब वो खत्म हो गया, इसलिए हो नहीं पाए। मतलब सम्यक दर्शन आदि से उत्साह वो खत्म हो गया। इच्छा तो थी, लेकिन जो मिथ्या दर्शन में जो इच्छाओं को पूर्ण करने का उत्साह था, इच्छाओं को जीतने मतलब पूर्ण करने का उत्साह था, वो अब खत्म हो गया। सम्यक दर्शन आदि से, सम्यक दर्शन प्रकट करने से वह पूर्ण मतलब उत्साह वह खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि जीव इच्छाओं का दास क्यों बन जाता है, मतलब भोगों का दास क्यों बन जाता है। जिस प्रकार मतलब भोग इच्छा उत्पन्न होती है, तो वो उन्हीं उसी चीजों में बार बार वही इच्छा प्रकट हो जाती है, वही इच्छा, नई नई चीजें करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। जैसे हम शास्त्री करने कोई विद्यार्थी आया, तो उसे पहले पहले शुरू शुरू में 1 महीने में लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार मतलब अलग अलग इच्छाएं प्रकट होती रहती हैं, लेकिन उस समय वह दुखी होता रहता है हर समय कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इधर चला जाता तो अच्छा था, उधर चला जाता तो अच्छा था, मतलब निर्णय नहीं कर पाता। इच्छाओं को वशवर्ती होकर के, भोगों के वशवर्ती होकर के निर्णय नहीं कर पाता है जी। और अगर हम उस चीज के दास बन जाते हैं जो भोग हैं, और तो वो बहुत दुखदायी होते हैं। हम भी अपनी इच्छाओं का अभाव करके सम्यक दर्शन को प्रकट करें, इसी भावना। अभी हम सभी ने अभिरंजन खनियादाना शास्त्री प्रथम वर्ष से इनका प्रवचन सुन रहे थे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे महान कृति पर आपने अपना प्रवचन का विषय चुना। यद्यपि दादा कहा करते हैं, गुरुदेव श्री के सामने जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक दिया जाता था, तो गुरुदेव श्री कहते थे इसमें क्या प्रवचन करना, ये तो स्वयं प्रवचन। परंतु वहां गुरुदेव की भूमिका बहुत गहरी थी, वो सब बातों को समझते थे, उनके लिए था। लेकिन हमारी भूमिका के अनुसार देखें तो इसमें बहुत गहराई में उतरने की जरूरत है। एक एक बात पंडित जी की एकदम हृदय में चुभती है और अपने अंदर से ही मानो गलती निकालते हैं टोडरमल जी सामने बैठ करके
कि तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो, इसको बदलो, इस आदत, वैसे अपनी अपनी गलती निकाल रहा हूँ, ऐसा अध्ययन करते हुए लगता है। अभी कुछ दिनों में इसका अध्ययन नहीं हुआ था, आपके माध्यम से बहुत अच्छा हुआ। वो जो पुराना विषय थोड़ा सा एकदम बहुत समय तक अध्ययन नहीं करो तो या अन्य अध्ययन करो तो पुराना विषय ध्यान में से निकल जाता है। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा विषय लिया। सबसे बड़ी बात, विषय केंद्रित रहे, विषय से भटके नहीं, बराबर विषय की ही चर्चा करते रहे। पंडित जी ने जिन जिन मुद्दों को उठाया है उन्हें बहुत अच्छे से समझाया, समझ में आया कि विषय की गहराई में गए हो आप, इसका चिंतन मनन चल रहा है आपके दिमाग में कुछ समय से, तभी ऐसा विषय आप प्रस्तुत कर पाते हैं। बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। इसी तरह न केवल पंडित जी के, सभी आचार्यों के ग्रंथों को अच्छे से समझें, उसकी गहराई में पहुंचे, यथासंभव उसका प्रतिपादन करें, आत्मकल्याण की वस्तु बनाएं। और भाषा शैली तो अच्छी है, उसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है, बहुत अच्छे से समझाए, विषय की भी बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई। बहुत बहुत आप शुभकामनाएं। चलिए आगे सर, द्वितीय तृतीय वर्ष वाले